महात्मा गांधी। एक तरफ नोटों पर छपे गांधी तो सबको पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को महात्मा गांधी पसंद नहीं है। वो नफरत करते हैं महात्मा गांधी से। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनके कारण लोग महात्मा गांधी को हेट करते हैं, यानी नफरत करते हैं महात्मा गांधी से। तो कौन से वो 5 कारण हैं? हम इस वीडियो में से 5 कारणों के बारे में बात करेंगे कि आखिर लोग भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी से नफरत क्यों करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज। स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर फॉलो का बटन है, फॉलो का बटन जरूर दबा दो। और अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो ताकि आप तक हर एक दिन नई नई नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स के बारे में जिनको लेकर महात्मा गांधी से नफरत की जाती है। और बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को नफरत करने के लिए यही सब कारण देते हैं। इसका पहला कारण है, महात्मा गांधी बुद्ध को बहुत बड़ा गुरु मानते थे। वो कहते थे मानव जाति के लिए महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े गुरु हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलने की जो राय महात्मा बुद्ध देते थे उसी को महात्मा गांधी भी फॉलो करते थे। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के इस डिसीजन पर और इस विचार पर सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज से ही हम लोगों को आजादी मिली है। भले ही महात्मा गांधी ने बहुत बड़े आंदोलन लड़े हों, लेकिन इनका योगदान इतना नहीं है जितना कि उन लोगों का जिन्होंने हिंसा करके हमें आजादी दिलाई है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महात्मा बुद्ध के विचारों ने हमारे देश के सोशल लाइफ को बर्बाद कर दिया है और हमारे देश की जितनी भी शक्तियां हैं उसको लूट लिया है, क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बहुत बड़े बड़े जो भी लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं और जो वीक लोग हैं उनको लड़ने के लिए छोड़ दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, व्हाट वी वांट इज मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, यानी कि हमें लोहे की मांसपेशियां और स्टील के नसें चाहिए। हमारा शरीर इतना मजबूत होना चाहिए, तभी हम एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बन पाएंगे। जो पहला रीजन बताते हैं उसे अहिंसा का बताते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, जो कि कहीं ना कहीं आजादी दिलाने के लिए सही नहीं था। इसलिए लोग इस वजह से नफरत करते हैं। दूसरा, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, उससे पहले क्योंकि जिन्ना और नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र भी अलग सा बनाना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी भारत के विभाजन को रोक सकते थे, फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत टाइम तक इसकी कोशिश की कि भारत का विभाजन न हो और वो चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ एक ही राष्ट्र में रहें। लेकिन अगर वो ऐसा सच में चाहते तो क्या विभाजन हो पाता? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय को प्रायोरिटी देते थे और उनकी वजह से 2 लाख से 10 लाख के करीब पार्टीशन के टाइम पर रिफ्यूजीज जो कैंप्स में रह रहे थे वो डिजीज के कारण या किसी बीमारी के कारण मर गए थे। तो इसका जिम्मेदार भी महात्मा गांधी को ही बताया जाता है। तीसरा जो रीजन है, इसे मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गांधी जी के कैरेक्टर पर शक करते हैं और एक उंगली उठाते हैं इस तरह से कि उनका कैरेक्टर सही नहीं था। ये कहां तक सच है? क्योंकि इसके पीछे आप इंटरनेट पर पढ़ोगे, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उन पर पढ़ सकते हो कि क्या क्या लोगों ने इसके बारे में लिखा है। जब महात्मा गांधी 77 साल के थे तो उनसे लगभग 44 साल छोटी, लगभग 33 साल की एक महिला उनकी असिस्टेंट थी और उनका नाम था सुशीला नायर। वो उनके साथ उनके बेड पर नग्न अवस्था में सोती थी और उनके साथ ही उनकी पोती, जिसका नाम मोनू था, वो 18 वर्ष की थी जब महात्मा गांधी 77 वर्ष के थे। तो उस पर भी ये कहा जाता है कि वो उनके साथ नग्न अवस्था में सोती थी। और महात्मा गांधी इस बात का टेस्ट करते थे कि उनके अंदर कितनी क्षमता है इस चीज को रोकने के लिए, और वो ये बात कहते थे कि वो जो भी इनके अंदर इच्छाएं जागती है उसको कंट्रोल करते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट उनके लिए था, यानी कि वो एक महिला को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते थे। इस बात को लेकर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है जो मैं महात्मा गांधी पर उंगली उठाऊं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं और ये सब आर्टिकल में छपे हुए हैं। चौथा जो एक बहुत बड़ा रीजन मुझे भी लगता है वो है कि जब 1946 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुनना था, उसके लिए 2 कैंडिडेट जो मेजर कैंडिडेट थे वो थे सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पर सिर्फ 15 कांग्रेस कमेटी के पास ये अधिकार था कि वो अपना प्रेसिडेंट चुने। 29 अप्रैल को नामांकन की तिथि थी कि जो लोग अपना वोट करेंगे। इन 15 कांग्रेस कमेटियों में से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वोट दिया और जो 3 कमेटियां थी इन्होंने अपना नाम नामांकन में ही नहीं रखा था, यानी कि नेहरू जी को एक भी वोट नहीं पड़ा था। और उसके बावजूद भी नेहरू को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और महात्मा गांधी ही उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं। महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए और उन्होंने कहा कि नेहरू जी इस डिसीजन से थोड़ा खुश नहीं है, इसलिए आप विड्रॉ कर लो। और सरदार पटेल जी ने विड्रॉ कर लिया और महात्मा गांधी जी ने नेहरू को प्रेसिडेंट बना लिया। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग इनको नफरत करते हैं। 5वां और आखिरी रीजन,
वो मुस्लिम समुदाय को ज्यादा बढ़ावा देते थे और हिंदू समुदाय को इतना बढ़ावा नहीं देते थे। इनकी एक कहानी है जो कि विश्वासघात, जो गुरुदत्त ने लिखी थी उस किताब में छपी हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक बार दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में महात्मा गांधी कुरान का पाठ कराते हैं और वहां पर बैठी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, वाल्मीकि महिलाएं हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो गांधी ने इसके पीछे पूछा कि क्यों। उसमें से एक महिला उठकर बोलती है क्योंकि ये हमारे धर्म के विरोध में है, इसलिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो महिला कहती है कि हम आपको हमारे धर्म के बारे में बताने योग्य नहीं समझते हैं। इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि यहाँ पर वोटिंग होगी, यानी वोट मिलेंगे कि कुरान का पाठ कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो वो महिला कहती है कि ये निर्धारित करना पड़ेगा वोट से कि यहाँ पर कुरान का पाठ होगा या नहीं, क्योंकि वो एक मंदिर था और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे जमा थे, वो इस बात का विरोध करने लगते हैं। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि आप मुझे मेरा पाठ करने से रोक रहे हो। तो वहां पर सभी लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि आप यहाँ पर कुरान का पाठ कराइए, लेकिन उसके बाद मस्जिद में जाकर भी रामायण और गीता पढ़ाइए। इस बात से महात्मा गांधी नाराज हो गए और महात्मा गांधी ने वहां पर पुलिस फोर्स बुला ली। पुलिस फोर्स आई और उसमें से 107 लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनको लेकर गए, वहां पर पूरी पुलिस की देखरेख में कुरान का पाठ किया गया। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ये हिंदू विरोधी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और एक शेयर का बटन, लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि ये वीडियो और रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। धन्यवाद।